Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the lecture number 5th of ray optics. This is the very important lecture. It's lecture number 5. Lecture number 5 of this lecture number 6 of ray optics, जिसमें हमें आज डिस्कस करना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR. ठीक है ना. What we have to discuss today our topic is total internal reflection. और इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं. ये बोर्ड एग्जाम्स या किसी भी एग्जाम में इसमें क्वेश्चंस या ये डायरेक्ट पूछा जाता है. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और बहुत ही इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं. इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आगे हम देखेंगे इसमें बहुत सारे रिफ्लेक्शंस हैं, एप्लीकेशंस भी हैं. तो इसमें क्या होता है, पहले हमें पता है कि रिफ्रैक्शन के लिए हमें दो मीडियम्स की ज़रूरत होती है. तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, यहाँ पर ये रियर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और इसको हम रियर मीडियम यानी रियर मीडियम, और नीचे का जो मीडियम है इट इज़ डेंसर मीडियम, और ये वाला मीडियम जो है दिस इज डेंसर मीडियम. जो मैंने डैशड मीडियम डाला ये वाला मीडियम डेंसर मीडियम है. तो यहाँ पर हम सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं. मान लो ये यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट है. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन ये है कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रियर मीडियम. लाइट डेंसर से रियर मीडियम तक जाती हो. सो what is the total internal reflection? It is the phenomena of reflection of total light. The phenomena of reflection of total light when the light is traveling from denser to rear medium and it strikes the interface separating the rear and denser medium at an angle greater than critical angle. At an angle greater than critical angle. So इस चीज को पहले समझने की जरूरत है कि जब लाइट ट्रेवल होती है फ्रॉम डेंसर टू रियर मीडियम, जब लाइट ट्रेवल होती है फ्रॉम डेंसर टू रियर मीडियम यानी यहां से लाइट ट्रेवल होती है, तो ये स्ट्राइक करते हैं इंटरफेस. इंटरफेस इज दैट सरफेस विच सेपरेट्स द रियर एंड डेंसर मीडियम. यहां पर इसने इंटरफेस को टच किया है, यहां पर इसने इंटरफेस को स्ट्राइक किया है. तो यहाँ पर मैंने ये नॉर्मल डाल दिया है, यहाँ पर इसने इंटरफेस को ये किया है टच, तो यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल डाल दिया है. दिस इज द नॉर्मल. तो इसने तो ये मैंने नॉर्मल डाल दिया है. तो एक रे ऑफ लाइट आती है, दिस इज द रे ऑफ लाइट, यहाँ से आती है और ये स्ट्राइक करती है कहाँ पर, यहाँ पर पॉइंट ए पर, मान लो ए पर स्ट्राइक करती है. रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स एस से आती है. तो ये इंटरफेस इज दैट सरफेस विच सेपरेट्स. इस सरफेस के ऊपर रियर मीडियम है, इस सरफेस के नीचे डेंसर मीडियम. ये है इंटरफेस यानी एज दैट सेपरेट्स द रियर एंड डेंसर मीडियम. जब ये लाइट इस इंटरफेस को स्ट्राइक करते हैं इट बेंड्स टुवर्ड्स द, वी नो व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी टुवर्ड्स द इंटरफेस. अब ये लाइट बेंड होगी यहाँ इंटरफेस की ओर यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल. सो देयर इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, बट दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो वी कैन से एक रे ऑफ लाइट जब आती है तो वो डेंसर मीडियम से रियर मीडियम तक जाती है. जब इंटरफेस को स्ट्राइक करती है तो ये लाइट जो होती है कि इट बेंड्स टुवर्ड्स द इंटरफेस या इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल
ये तो हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा है, जब रे ऑफ लाइट जाती है फ्रॉम डेंसर टू रियर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, यहाँ पर ये इंटरफेस की ओर जाती है। तो जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा बढ़ाता हूँ इस तरफ, ये यहाँ पर अब स्ट्राइक करते हैं, फिर मैं यहाँ पर अब मैंने नॉर्मल डाल दिया, अब ये नॉर्मल और यहाँ पर स्ट्राइक, इट बेंड्स मोर टुवर्ड्स द, इट बेंड्स मोर, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अब बड़ा हो गया। अब तो ये जो लाइट है इट बेंड्स मोर टुवर्ड्स द इंटरफेस, या इट बेंड्स मोर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट गोज मोर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द इंटरफेस। और एक एंगल ऐसा पहुंच जाता है, एक एंगल, देयर इज अ वन एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड लाइट मौजूद है, यहाँ पर इस एंगल ए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम I1 कहेंगे, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे मौजूद है, द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट इज नॉट जीरो। यहाँ जब हम I2 पर आते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने बढ़ा दिया, फिर लाइट बेंड हो गई टुवर्ड मोर टुवर्ड्स इंटरफेस, और एक एंगल ऐसा पहुंच जाता है जब हम व्हेन वी बेंड मोर, अब मैंने एंगल को फिर बढ़ा दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, दिस, जब मैंने फिर बढ़ा दिया, दिस लाइट मूव्स, ये इंटरफेस, जहाँ से इंटरफेस हो जाता है वहीं से, तो व्हेन वी गो ऑन इंक्रीजिंग I3, तो इसको हम, तो ये जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को फिर बढ़ा दिया तो एक एंगल ऐसा पहुंच गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस कि नाउ लाइट इज नॉट रिफ्रैक्टेड, अब यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट जीरो हो जाती है, और ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है इट गोज टुवर्ड्स द इंटरफेस, ये इंटरफेस के ऊपर से जाती है, ये रिफ्रैक्ट होके रियर मीडियम में नहीं पहुंच जाती, बल्कि ये इंटरफेस के सरफेस से जाती है। So that in other words the angle of the refraction becomes 90 degree. Now here refracted light जब इंटरफेस से coincide होके चली गई तो this is the angle of refraction becomes 90 degree. तो यहाँ पर angle of refraction 90 बन जाता है। अब आप गौर कीजिए, फिर से देखिए, तो पहले जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था दिस वाज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, तो जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया तो लाइट बेंड्स मोर टुवर्ड्स द इंटरफेस, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा पहुंच जाता है व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट इज जीरो, तो रिफ्रैक्शन होती ही नहीं है, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर रिफ्रैक्टेड लाइट की इंटेंसिटी जीरो हो जाती है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 के बराबर होता है, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको मैं लिखूंगा क्रिटिकल एंगल IC। When the angle of incidence becomes equal to critical angle, the intensity of refracted light becomes zero. उस वक्त इंटेंसिटी जो है वो रिफ्रैक्टेड लाइट की इंटेंसिटी जीरो बन जाती है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री बन जाता है, तो उस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल? द एंगल ऑफ इंसिडेंस at which the angle of refraction becomes 90, at which intensity of refracted light becomes zero, and this is called a critical angle. अब अगर इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दिया, यानी जब क्रिटिकल एंगल हुआ तो रिफ्रैक्टेड लाइट जीरो, अब ना तो लाइट, हम ये कहेंगे एट क्रिटिकल एंगल ना तो लाइट रिफ्लेक्ट हुई ना तो लाइट रिफ्रैक्ट हुई, बल्कि ये सरफेस इंटरफेस से गई, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90। लेकिन अगर मैंने अब इस क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दिया तो क्या होगा, तो जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। अब अगर मैंने इंसिडेंस को बढ़ा दिया, अब अगर मैंने इससे ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो ये इंसिडेंट लाइट है, जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होके वापस आएगी, वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो यहाँ पर मैंने जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये लाइट क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, तो इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। गौर से, तो पहले when the angle of incidence is less than the critical angle,
that there is a refracted light. Intensity of refracted light is not zero. When we increase the angle of incidence, this refracted ray, it bends more towards the interface, it bends more away from the normal, it goes more away from the normal. At certain angle of incidence, the intensity of refracted light becomes zero. That angle is called critical angle. अब अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दिया, तो ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट होकर वापस चली आएगी. दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो यही था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ टोटल लाइट व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रियर मीडियम एंड स्ट्राइक्स द इंटरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. जब लाइट डेंसर से रियर मीडियम तक जाती हो, डेंसर से रियर मीडियम की ओर जाती हो, तो वो इंटरफेस को स्ट्राइक करती है एट एन एंगल, उस एंगल पर जो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं. सो दिस वाज द फिनोमेना ऑफ टोटल. तो यहाँ पर हमने पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है द एंगल, तो इसमें कंडीशंस भी नेसेसरी है. पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको नोट करना है. द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस at which the angle of refraction is 90 degree is called critical angle. वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है, इसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं. तो गौर से, या वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिस पर इंटेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट जीरो हो जाती, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर इंटेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट जीरो हो जाती है, या जिस पर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है और इंटेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट जीरो हो जाती है, इसको हम क्रिटिकल एंगल. तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन पर जब आते हैं, द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ टोटल लाइट when light is traveling from denser to rear medium and strikes the interface separating denser and rear medium at an angle greater than critical angle is called total internal reflection. So जब लाइट डेंसर से रियर मीडियम की ओर जाती हो, तब ये स्ट्राइक करते हैं इंटरफेस को एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये पूरी लाइट वापस आती है, रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं. तो दिस वाज अबाउट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. नाउ द नेसेसरी कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? Necessary conditions for total internal reflection. Conditions for total internal reflection. तो पहली कंडीशन जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए है, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम denser to rear medium. पहली कंडीशन, लाइट
must travel from denser to rear medium. Light must travel from denser to rear medium. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, the angle of incidence must be greater than critical angle. ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रियर मीडियम. द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. ये दो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. ये दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस. और अगर क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पर छोड़ेंगे लाइट तो वो तो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं, वहां तो रिफ्रैक्शन होगी. एट क्रिटिकल एंगल ना तो रिफ्लेक्शन होगी ना रिफ्रैक्शन होगी, बल्कि लाइट इंटरफेस से जाएगी, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90. एंड अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तब जाके ये वापस आएगी. दैट्स कॉल्ड, एक तो लाइट का डेंसर से रियर मीडियम जाना जरूरी है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे स्ट्राइक करके वापस आ सकती है. तो दिस वाज अबाउट. नाउ देयर इज a very interesting relation, बहुत ही important है. So that is ये तो डेंसर मीडियम है, मीडियम 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डेंसर मीडियम है. अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज अब हमें देखना है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल. रिलेशन बिटवीन इन टोटल इंटरनल relation between refractive index and critical angle. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये इस पर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं और ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? यू नो दैट यहाँ पर लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 तक जाती है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2. लाइट क्योंकि जाती है फ्रॉम डेंसर टू रियर मीडियम, दैट विल बी इक्वल टू sin i डिवाइड बाय sin r. यानी μ21 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, दैट इज sin i डिवाइड बाय sin r. You know, when at critical angle, that's I is equal to C. When I is equal to C, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है, when I is equal to C, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is 90. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो 90 बन जाता है. When I is equal to C, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन becomes 90. तो इसमें μ21 is equal to sin C divided by sin of 90. sin 90 is equal to 1. sin 90 तो 1 के बराबर होता है. So μ21 is equal to sin of C. μ21. So we know that μ21 is equal to 1 by μ12. रेसिप्रोकल है. μ21 is μ1 by μ2, μ12 is μ2 by μ1. तो ये इस तरह हम ये लिख सकते हैं. यहाँ पर μ21 की जगह हम लिखेंगे sin of C is equal to 1 by μ12. sin of C is equal to 1 by μ12. This is the relation between sin of C is equal to 1 by μ12. This is the यानी sin of C, sin of critical angle, sin of critical angle is 1 by refractive index of medium 2 with respect to medium. This is the relation between refractive index and critical angle. This is very important relation which you have to remember.
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसमें जो न्यूमेरिकल्स होंगे आगे देखेंगे। थैंक यू।